अथ 90तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री शुक उवाच। सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियपतिः सर्वसम्पत्ति समृद्धा यं दृष्टायां वृषपुङ्गवः सेविष्टोत्तमवेषाभिः नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिः हव्येषु क्रीडन्ति विस्तरितुभिः नित्यं सङ्कुलमादाय मदशुभिर्मतङ्गजः स्वलङ्कृत मठेरश्व रथशिखनकोज्ज्वलः उद्यानोपवनाढ्याय पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगार नादितायां समन्ततः हरिं षोडशसहस्र पत्नीनामेकवल्लभः तावद् चेतरूपोऽसौ अग्रहेषु महर्षिषु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उनकी सड़कें मधु छूते हुए मधुवाले हाथियों सुसज्जित योद्धाओं घोड़ों और स्वर्ण में रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही भरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। 5 के 5 वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उनका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जिनकी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। विचहरविगाह्याम्भो हृदिनिषु महोदयः कुचङ्कुकुमलेप्ताङ्ग परिरदर्शयेषिताम्। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपाश पर बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्रीअंगों में उनके वक्षस्थल पर केसर लग जाती थी। उपगीयमानुगन्धर्व मृदङ्गपाणवानकान् वादयधिर्मुरावीणां सुतमगधवन्दिभिः। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बजाने लगते। सिचिमानुच्युतस्ताभिर्हसद्भिस्मरेचकैः प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीड यक्षभिर्यक्षराग्निव। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती। वे भी उनको तर्क कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ लीला करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। तहक्लिन्नवस्त्रविवृतोरुकोच प्रदेश सिञ्चन्त्य उद्धृतविहतवर प्रसूनः कान्तं स्मरेच कर्जिभिरश्रियुपगुह्य जातस्मरोत्सवाल सद्वदनाभिरेजु। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जोड़ों में से गुंथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। कृष्णस्तु तत्स्तनर्विषज्जित कुङ्कुममास्र
क्रीडाभिषङ्गद्योत कुन्तलवृन्तमान्दः सिञ्चन्नोर्जवती प्रतिषेच्यमानो प्रेमिकरेणुधीरे वेदपति परितः। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण गुंगाली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हाथिनियों से गिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। नटनं नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदात्तस्य च स्त्रियः। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। कृष्ण सेवं विहरतु प्रत्यरपेक्षितस्मितः नर्मक्ष्वेली परिष्वङ्ग तृणं कीलहृदाधिया। परीक्षित भगवान इस प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्रवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। उच्चैर्मुकुन्दकधियो विरउन्मतवज्जडम् चिन्तयत्युरविन्दाक्षम् अन्यगदतशिणु। परीक्षित रानियों का जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें करने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बातों में सुनाता हूँ। महर्षि उवाच कुरविवेलपहसितुं वीतनेत्रा न शेषे स्वपेति जगतिरात्य ईश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखी कचित् प्राणनिर्भिन्नचेता नलिननयनहासो दारलिलेक्षितेन। रानियां कहती हैं, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात भर जग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिन तो नहीं गया है? नक्तमदृष्टबन्धु अम्रुरविषीकरुणं पथचक्रवाकी रसं गता वयमिव युगपदजुष्टां किं वस्त्रजं स्पृहायसि कवरिणवोढुम्। अरे चक्री, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं और तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखिनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उसके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? ओ सदा निष्ठन से उदन्वन्न लभने क्रोधी गत प्रजागर टिंग्वा मुकुन्दापहृतात्मलाञ्छन प्रथम शाम तुम च गतो दुरत्ययाम्। अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागने का रोग लग गया है। परंतु नहीं, हम समझ गए, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि का शिकार हो गई हो जिसकी कोई दवा नहीं है? तुम यक्ष्मबल वतासी गृहीत इन्द्र क्षीणस्तमोनिज दिदिति विक्षिणुषि कचिन्मुकुन्दगदी धन्यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोसगीत निरुपलक्ष्य सेनः। चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग आज यक्ष्मा हो गया है, इसी से तुम बड़े क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ये बातें हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? किं त्वाचरितमस्माभिर्मलजानिलते प्रियं गोविन्दपङ्गनिर्भिन्न हृदयसि न स्वरम्। मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया था। मेघश्रीमन्स्त्वमसिदयितु यादवेन्द्रस्य नूनम् श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवन्त्यति प्रेमबद्धः अतिकण्ठः शबलहृदयोस्मद्वीरो बाष्पधारः स्मित्वा विसृजसि दुःखदस्तस्पर्खङ्गः
श्रीमन में तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है। तुम उनके लिए अत्यंत उनकंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद हम करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना, घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। प्रिय रव पदानी भाष से मृत संजीवी का ज्ञान या गिरा करवणी की माध्य ते प्रियम पद में गीत कंठ को पीला। हरी कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है। मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। न चरसी आवनत्युदार बोधे प्रीतिधर चिंत यसे महात्मर्थम अपिबत वसुदेव नंदनांग्रिं वयमेव कामयसे स्वनर्विधर्तुम्। प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो, न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गए। तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। शुश्रुद्रीकचेत वत सिंधु पत्न्यः संप्रत्यपास कमलश्री कृष्णभर्तुः यद्वद्भयं बाधो पतः प्रणयवलुका मा प्राप्य मुष्टहृदय पुरुकर्षितः स्म। समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है। तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है कि जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अब अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के समान अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस स्वागत मासितां पिबायो रुहिंगा चौरहे कथां दूतं त्वां प्रविदाम कचिलज्जितः स्वस्यास्त ओकं पुरा किंवनश्चल सौरेण स्मरतितम् तस्माद् जामो वयं क्षोद्राय कामदं श्रियमृते सैवेकनिष्ठा श्रियाम्। हंस आओ आओ, भले आए, स्वागत है। आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनो। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अन्य विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? शूद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी के साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? या कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हमने से कोई एक भी वैसी नहीं है? इति दृशेन भावेन कृष्ण योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्य लेभिरे परमां गतिम्। परीक्षित, श्री कृष्ण की पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थीं। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगयोरुगीतो पश्यन्ति न कुतः पुनः। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी सुंदर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बरात उनकी ओर खिंचाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। यह संपर्य चरण प्रेम पाद संवहनादिभिः जगद्गुरुं भर्तृ बोध्य तासां किं तपः। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। एवं वेदोदितं धर्म मनुतिष्ठन् सतां गतिः
प्रियं धर्मार्थ कामानां मोक्षदर्शी यत्पदम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। आसीदस्य परं धर्म कृष्णस्य गृहमेधिनाम् आसन् षोडश सहस्रं मनुष्यस्य शताधिकम्। इसीलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ का आश्रय लेकर व्यापार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। तासां श्रीरत्नभूतानामष्टौयः प्रागुदहृताः रुक्मिणी प्रमुखा राजन् तत्पुत्रशानुपूर्वशः। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। एकैकस्यां दशरथ कृष्णजिजनतात्मजान् यावति आत्मनो भार्य अमोघगतिरीश्वरः। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थीं उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। तेषामुद्याम वीर्यामष्टादश महारथा आसन्नुदारयशस्तेषां नामानि मे शृणु। भगवान के परंपराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुरेव च साम्बमधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्प्रीपोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः चित्रबाहुर्विरूपश्च पौर्ण्यक्रोध एव च। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, ब्रह्म भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेद बाहु, शुद्धदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यक्रोध। एतेषामपि राजेन्द्र धनुजानमधुद्विषः प्रद्युम्न आसीत् प्रथम प्रतिवद्रुक्मिणी सुतः। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में से भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। रुक्मिणोदोहितर मुपयमे महारथः तस्मान् सोऽतो निरुद्धो नागायुतः मूलान्वितः। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 के हाथियों का बल था। स चापि रुक्मिणः पौत्रो अहितो जग्रे ततः वज्रस्तस्य भवत्यस्तु मुसलादवशेषितः। रुक्मी के दौहित्र श्री अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उनके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे। प्रतिबाहुरभूतस्म सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहुः शतसेनो भुक्शतसेनस्तु तत्सुतः। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन से शतसेन। नह्यो तस्मिन् कुले जाता अधुना आबाहु प्रजा अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अभ्रमाय जगिरे। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। यदुवंश प्रसूतानां पुंसां वेख्यत कर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुमपि वशायोतर्नृपः। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। तिस्रः कोटिः सहस्राण्यष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्य कुमाराणामिति श्रुतम्। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। संख्यानं यदुवानां करिष्यति महात्मनां यत्र यूतानामयूत दक्षिणास्ते स आहुका। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या जो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराजा उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। देवसुरवहता प्रत्ययेषु दारुणः तेजोत्पन्नमनुष्येषु प्रजादीप्ता बुधाधिरे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। तनिग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवाय दोकुले
अवतीर्णः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेन अवधरी ये चानुवर्तिनस्तस्य प्रविदुः सर्वयादवाः। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। शय्यासनटनालापक्रीडास्नानादिकर्मसु न विदुः सन्तमात्मानं प्रश्नयः कृष्णचेतसः। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। तीर्थं चक्रे नृपोण यदजयदुषु स्वहसरेत् पादशौचं विद्वेषिता स्वरूपं ययुरजितपरा शीर्यदर्थे यत्नः जह्ना मामङ्गलग्नं श्रुतुमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्य अन्नं श्रितं कीर्तिवदहरणं कालचक्रायुधस्य। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया है, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने तथा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। जयति जननी वासु देवकी जन्मवादो यदुवर पशस्व दुर्भीरस्य न धर्मम् स्थिरचर वेजेनघ्न तस्मित श्रीमुखे व्रजपूरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। भगवान श्री कृष्ण के ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी है। उन्हीं की जय हो, जय हो। एतं परस्य निज वर्त्मरे रक्षयात् क्लियतानुसदन रूपमेदं गुणानि कर्मणि कर्कश हानिर्यदुत्तमस्य श्रूयादमस्य पादयुरानुरतिमेक्षम्। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वाले कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। तो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। श्रीमत्कथाश्रवण कीर्तन चिन्तयति तधाम दुस्तरकृतं तजवपवर्गम् क्रमत्वनं क्षिते भुजो यदर्थः। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति से परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों को अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसीलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यामष्टा 10 पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्रीकृष्ण चरितानुवर्णनं नाम 90तमो अध्यायः। इति दशम स्कंध उत्तरार्ध संपूर्ण। श्रीकृष्णम् अर्पणम् अस्तु।